अमेरिका ने इसराइल लबनान कशीदगी की मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा जाहिर कर दिया है। अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल पर वाज़ेह कर चुके खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा इसराइल के हक में भी बेहतर नहीं। कर्बी ने कहा कि कशीदगी की सूरत हाल इस वक्त बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन हमें अब भी यकीन है कि सफारती हल के लिए वक्त और मौके जरूर मौजूद होंगे। हम इसी पर काम कर रहे हैं। खित्ते में तनाज़ुर कशीदगी में इजाफे के लिए कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में शिरकत वज़ीर-ए-आज़म लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल टोनी गुतेरेस समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली से इजलास से खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर तहनीती खत मुबारकबाद दी। लिखा कि आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्त के स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम है। बदलता हुआ बैनुल-अक़वामी मंजराना कभी असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल याओ शीन से मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज, चीनी कौंसल जनरल और दीगर ने मिलकर केक काटा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। तकरीब में चीनी फनकारों और का रवायती सकाफती फ़न का मुजाहिरा ड्रैगन शो में भी पेश किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरआज़म हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़फोड़। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 300 नामालूम अफराद के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। PTI का 29 सितंबर का मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर जलसे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। NOC और जगह के इंतखाब में ताख़ीर की गई। इजाज़त के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए। अवाम ने बता दिया वो बानी PTI के साथ है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस जायशा खान अफरीदी का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। कहा कि इलेक्शन कमीशन फ़रीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन हालिया इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI एक सियासी जमात फरवरी 2024 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बलीज़ की नशिस्तें जीती। आइन और कानून सियासी जमात को इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले में कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट्स पढ़कर अफसोस हुआ। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा। यह इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। साथ ही जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट के साख मुतासिर करने की कोशिश है। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया जो मुनासिब नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फॉल बना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक़ इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है, उन पे किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी इबहम बरकरार। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट से बालातर है। कानून बहुत वाज़ है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। मखसूस नशिस्त से तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। PTI का इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर घोर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में आइन की तशरीह की। चेयरमैन PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। मखसूस नशिस्तें किसका हक है? इलेक्शन कमीशन की एक और बैठक सूदमंद साबित न हुई। इजलास बेनतीजा खात्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता इजलासों में भी इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था।